हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टर्न पे हमने बात की थी रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में अपन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें अपन बात करेंगे मैटर वेव। फर्स्ट मैटर वेव, द्रव्य तरंग। देखिए, कोई कण गतिशील होगा तो वो अपने साथ कुछ तरंग संयोजित करेगा, तो उनके क्या क्या तरंग दैर्ध्य होंगे, सब बात करेंगे मैटर वेव में। सेकंड बात करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए कैसे प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं किसी सतह से, और वो कैसे किसी परिपथ में प्रवाहित होकर विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं। ये डिस्कस करेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। थर्ड टॉपिक होगा अपना एटम, परमाणु। तो देखिए परमाणु की खोज कैसे हुई, क्या क्या इसके लिए मत दिए गए, कौन इसकी रेडियस क्या होती है, इसमें जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। किस किस ने क्या क्या थ्योरी दी, क्या क्या प्रिंसिपल दिए, ये अपन एटम में बात करेंगे। फिर फोर्थ है न्यूक्लियस, नाभिक। कैसे नाभिक की खोज हुई, नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, इनकी टक्कर से कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं, ये सारी बात करेंगे अपन नाभिक में। और फिफ्थ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें कैसे विघटन होता है, उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, अर्धायुकाल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी में। क्लियर है? तो अब अपन फर्स्ट बात करते हैं मैटर वेव टॉपिक। मैटर वेव, द्रव्य तरंग। देखिए द्रव्य तरंग में अपन बात करें कि कोई भी कण जो होंगे यहाँ पे वो तरंग प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए इससे पहले अपन बात करें कण, पार्टिकल। देखिए कण क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है, कण। अब देखिए कण जो है दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट बात करें अपन भौतिक कण, फिजिकल पार्टिकल, भौतिक कण। और सेकेंड अपन कहें इमेजिनरी पार्टिकल, काल्पनिक कण। जो अपने पास भौतिक कण है, इसके एग्जाम्पल देखें तो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखिए इमेजिनरी पार्टिकल का एक ही एग्जाम्पल है और वो है फोटोन। फोटोन एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो काल्पनिक कण का एग्जाम्पल। अब देखिए यहां दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। देखिए यहां काल्पनिक भौतिक कण को जो है अपन एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी थोड़ी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर उनको एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी यहां बोल सकते हैं अपन जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां देखिए फ्रैक्शनल, यानी फ्रैक्शनल का मतलब हुआ टुकड़ों में गतिज ऊर्जा, टुकड़ों में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां इमेजिनरी पार्टिकल में नहीं कर सकते, यानी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी
ट्रांसफर्ड संभव नहीं है। और देखिए यहां अपन काल्पनिक भौतिक कण की बात करें तो यहां इनका विराम द्रव्यमान बोले तो रेस्ट मास, इनका विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। और यहां जो है इनका रेस्ट मास विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है, 0 होता है। क्लियर है? देखिए यहां इनका कोई भी वेग संभव है, कोई भी वेग, किसी भी वेग से कोई भी वेग, यानी प्रकाश के वेग से कम कोई भी वेग बट c से कम संभव है। और यहां ये स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से ये फोटोन गतिशील होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। यहां बात करें मान लीजिए संवेग की, तो संवेग p क्या बन जाएगा भी, मास इंटू वेलोसिटी p इक्वल टू mv। बट यहां यही संवेग p इक्वल टू क्या बन जाएगा, m इंटू c। ये तो देखिए ये दोनों कणों में अंतर हुआ। अब आगे चलकर मैं बोलूंगा कि भाई कोई भी कण, जब ये कहा जाए कोई भी कण, तो इसका मतलब है वो काल्पनिक भी है और भौतिक भी है, दोनों कणों की बात हो रही है। तो ये अपन कण की बात की, दोनों में डिफरेंस की बात की। और अब बात करते हैं अपन डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली की अवधारणा। देखिए इसको दे ब्रोगली भी लिख सकते हो, डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो देखिए अपन बोल सकते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली। देखिए डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि जब कोई भी कण, अब कोई भी कण का मीनिंग हुआ वो भौतिक कण भी हो सकता है और काल्पनिक कण भी। कोई भी कण गतिमान होता है तो वो अपने साथ एक तरंग संयोजित करेगा और उस तरंग का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको जब अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/p, यानी संवेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक नियतांक आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा भी, इक्वल। तो देखिए यहां जो h है वो एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक, जिसका नाम हो जाएगा प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, हर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू की बात करें तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट क्या बन जाएगी, जूल इंटू सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। p यहां क्या है भी, p हो जाएगा संवेग, और लेम्डा क्या है, लेम्डा हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ये देखिए यहां से इसकी यूनिट बनाए अपन प्लैंक कांस्टेंट की, कई बार पूछ ली जाती है। तो जूल क्या बन जाएगा, m1L2 T-2 और सेकंड के लिए T1। तो ये फाइनली डायमेंशन आ जाएगी m1L2 T-1। क्लियर है भी? तो देखो प्लांक ने क्या, प्लांक की हाइपोथेसिस, अवधारणा क्या थी कि जब कोई भी कण गतिशील हो तो वो अपने साथ एक तरंग संयोजित करता है और उस तरंग का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लैम्डा इक्वल टू h/p। p जो है वो है संवेग और लैम्डा जो है वो है तरंग दैर्घ्य। तो यहां से बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/p। तो देखिए अब अपन p की बात करें, संवेग p, तो p को क्या लिखते हैं, m इंटू v। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा h/p, और p को क्या लिख दिया, h/mv। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए अपन बात करें इस
P और काइनेटिक एनर्जी में संबंध, P यानी संवेग व काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में संबंध। तो देखिए इनमें संबंध की बात करें, रिलेशन देखें तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो देखिए यहां इसको ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m² v² अपॉन 2m। अब देखिए P क्या होता है mv, तो P का स्क्वायर क्या बन जाएगा m² v²। तो ये यहां से बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m, और यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो p² इक्वल टू बन जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ये रिलेशन आ गया। अब अपने पास लेमडा इक्वल टू क्या था h अपॉन p, डी ब्रोगली कंसेप्ट से p को अपन ने क्या लिख दिया mv, और mv p को और क्या लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इस गतिज ऊर्जा की बात करें तो अपन कहें संरक्षी क्षेत्रों में, संरक्षी क्षेत्र जो होते हैं कंजर्वेटिव एरियाज, संरक्षी क्षेत्रों में वहां क्या होता है, वहां जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखिए वहां जो काइनेटिक एनर्जी है वही डेल W यानी कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्य क्या होता है Q डेल्टा V, तो यहां से अपन काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं Q डेल V, वो आवेश इंटू वहां का विभवांतर। Q क्या हो जाएगा जो भी आवेशित कण है उसका आवेश, और डेल V बन जाएगा यहां विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv और h अपॉन √2m इंटू ये q डेल v, ये बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए इतने फॉर्मूले में कौन सा कब किस कण के लिए लगाना है, तो इनको एक अलग अलग देखें। तो देखिए लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, ये जो फॉर्मूला था ये दोनों कणों के लिए, दोनों कणों के लिए। दोनों कणों की बात करें तो भौतिक कण और काल्पनिक कण, दोनों कणों के लिए। अब देखिए अपन भौतिक कण की बात करें तो भौतिक कण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन mv, h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे q डेल v। तो ये फॉर्मूले जो होंगे ये भौतिक कण के लिए होंगे, फिजिकल पार्टिकल के लिए होंगे, फिजिकल पार्टिकल। अब बात करें काल्पनिक कण, काल्पनिक कण का एक ही एग्जाम्पल है और वो है फोटोन। तो फोटोन की बात करें तो फोटोन के लिए h अपॉन p, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये वाले अपन फोटोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये तो हुआ ये। तो ये थी अपनी डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो देखिए डी ब्रोगली ने क्या कहा भाई, डी ब्रोगली ने ये कहा कि जब कोई भी कण गतिशील हो, कोई भी कण का मतलब हुआ वो काल्पनिक भी हो सकता है और वो भौतिक भी हो सकता है। दोनों कण उनमें से भाई चाहे फोटोन गतिशील हो चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिशील हो, तो उनके साथ एक तरंग संयोजित होगी और उस तरंग का तरंग धैर्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा h और लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। h अपने पास समानुपातिक नियतांक था जिसको प्लांक नियतांक बोलते हैं और 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये यहां से अपन ने p को mv पुट कर दिया, दोनों में रिलेशन देखा तो ये बन गया √2m काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन गया h अपॉन p, h अपॉन mv √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से संरक्षित क्षेत्रों में जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप, जो किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। तो यहां अपन बोल सकते हैं कि जो Q डेल V है वही अपनी एनर्जी बन जाएगा और यहां से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
अब देखिए इनमें से ये फॉर्मूले भौतिक कण के लिए होगा और काल्पनिक यानी फोटोन के लिए एक ही फॉर्मूला होगा। तो ये इसको अपन आगे ये जरूर लिख सकते हैं H/m/c। तो देखिए ये फॉर्मूला हुआ दोनों कणों के लिए। अब अपन बात करते हैं एक एक आवेशित कण गतिशील होगा। फर्स्ट बात करें अपन इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग धैर्य। भाई जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो उसका तरंग धैर्य क्या होगा? तो बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग धैर्य, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां से अब इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण है, खुद का आवेश होता है और किसी विद्युत क्षेत्र में ये गतिशील, वोल्टेज से ये गतिशील हो सकता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा इक्वल टू H/√2m इंटू क्यू डेल वी। यहां से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H/√2m इलेक्ट्रॉन क्यू इलेक्ट्रॉन डेल वी। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6.62 10⁻⁻34 अपॉन √2 m कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश हो जाएगा डेल वी एज इट इज। जब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। यहां से ये लेमडा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 12.27 अपॉन रूट डेल वी, और ये किस में आएगा भी? एंगस्ट्रॉम में, और डेल वी किस में रहेगा? वोल्ट में। तो ये अपने पास डेल वी बन जाएगा विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, वो किस में होगा? वोल्ट में। तो देखिए ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसका तरंग धैर्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने को ये फॉर्मूला नहीं काम में लेना है उस टाइम, ये अपन डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट डेल वी की वैल्यू क्या पुट कर दो? 100। तो ये जाएगा अपने पास 1.27 क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य हुई। बात करें अपन सेकंड प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन के लिए अपन बात करें तो वही आवेशित कण है, गतिशील भी होगा। तो लेमडा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H/√2m इंटू क्यू डेल वी। लेमडा प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू प्रोटॉन की पुट कर देंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m 1.6 इंटू 10⁻⁻27 आवेश 1.6 10⁻⁻19 और डेल वी एज इट इज। तो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये लेमडा प्रोटॉन बन जाएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट, और ये किस में आएगा भी? एंगस्ट्रॉम में। तो ये बन जाएगा अपने पास प्रोटॉन के लिए। ये डेल वी बन जाएगा विभवांतर, और किस में रहेगा भी? वोल्ट में पुट करना है। तो ये अपने पास प्रोटॉन के लिए बन गया। ऐसे अपन बात करें थर्ड अल्फा कण की
तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए वही फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू डेल वी। अब देखिए अल्फा कण के लिए, अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल 2He4 हीलियम का द्विधनावेशित कण होता है। तो देखिए इसमें दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आवेश कितना हो जाएगा 2e, और द्रव्यमान 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। अब m प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है m न्यूट्रॉन के, तो यहां से अपन लिख सकते हैं 4m प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या 4m न्यूट्रॉन भी, और दोनों लगभग क्या रहेंगे, इक्वल। तो देखिए यहां अपन लेमडा अल्फा की बात करें, h की वैल्यू 6.62 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m कितना हो जाएगा 4m प्रोटॉन, 4 इंटू 1.6 10⁻27, और e q कितना हो जाएगा 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और डेल v एज इट इज। जब अपन इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये लेमडा अल्फा बन जाएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट डेल v, ये किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में, और डेल v किस में पुट करेंगे, डेल v विभवांतर होगा जो वोल्ट में पुट करना है, किसमें, वोल्ट में। क्लियर है भाई। तो ये अल्फा कण की बात हुई। बात करें अपन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य। देखिए ड्यूट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3 ट्राइटियम। तो ये 1H2 है। वेवलेंथ ऑफ ड्यूटीरियम, तो देखिए वही लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m इंटू क्यू डेल वी। तो लेमडा ड्यूट्रियम के लिए 6.62 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m कितना हो जाएगा 1H2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27, और इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, और डेल v एज इट इज। जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो लेमडा ड्यूट्रॉन हो जाएगा 0.202 अपॉन अंडर रूट डेल v, ये भी किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में। तो यहां से अपन बोल सकते हैं डेल v क्या बन जाएगा, विभवांतर, और ये किस में पुट करना है, वोल्ट में। तो देखिए ये अपने पास 4 आवेशित कण हुए, इनको अपन ऐसे इनकी वेवलेंथ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करें इनके क्वेश्चन की, तो देखो रेशो वाले क्वेश्चन करने के लिए अपने पास कुछ जानकारी होनी चाहिए कि इनका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में पता होना चाहिए, m प्रोटॉन, और ये होगा 1.6 10⁻27 kg, और इनका आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। जैसे अपन बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m प्रोटॉन, जो लिखा है इतना 1.6 10⁻27 kg, और ये वही 1 एज ए ई आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। देखिए प्रोटॉन ई आ गया। बात करें अपन इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये m प्रोटॉन जो है इसका 1837 या 1840 गुणा 1/1840, तब जाके 9.1 इंटू 10⁻31 kg आता है। क्लियर है। और इसका आवेश इलेक्ट्रॉन, तो देखिए प्रोटॉन का इतना गुना है, तो इस फॉर्मेट में अपने को पता होना चाहिए। बात करें अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, तो देखिए अल्फा पार्टिकल के लिए
अल्फा पार्टिकल क्या था 2He4, तो 4m प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का 4 गुना, और 2e 2e। ड्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए 2m प्रोटॉन, m प्रोटॉन का जस्ट 2 गुना और आवेश e। अब देखिए ऐसी नॉलेज होगी अपने को, तो अपन जैसे रेशो वाले क्वेश्चन करेंगे तो उनमें Q डेल V, m Q डेल V, लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू Q डेल V। अब देखिए Q, ये m और Q ये अपन प्रोटॉन की फॉर्म में पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास सटीक रेशियो आ जाएगा। जैसे अपन क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, अपन एक क्वेश्चन की बात करें, मान लो मैं कहूं प्रोटॉन प्रोटॉन व अल्फा कण, प्रोटॉन और अल्फा कण गतिशील हैं, इनका विभवांतर समान है, विभवांतर क्या है भाई, समान है, तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा कण, इसका अनुपात क्या होगा, यह अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अपन बात करें लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा कण। अब फॉर्मूला है अपने पास लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m इंटू Q डेल V। अब देखिए तो देखिए h, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की फॉर्म में अपन वैल्यू पुट कर दें h अंडर रूट 2m प्रोटॉन, तो m प्रोटॉन पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए E, अच्छा आवेश के लिए E, और डेल V समान है तो ये क्या बन जाएगा डेल V। अल्फा कण के लिए अपॉन H, अपॉन में कहा जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट 2m प्रोटॉन, तो ये 4m प्रोटॉन इंटू 2e और इंटू डेल V, समान विभवांतर है डेल V। अब देखिए ऐसे H कैंसिल हो जाएगा, डेल V से डेल V कैंसिल हो जाएगा, E से E हो जाएगा, m प्रोटॉन से m प्रोटॉन, 2 से 2। तो देखिए अपने पास लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा कण आ गया अंडर रूट 4 इंटू 2 8 अपॉन 1, यानी ये बचा अपने पास लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा कण, ये 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2 अपॉन 1, यानी रेशियो क्या आ गया 2 रूट 2 रेशियो 1, ये बन जाएगा। तो देखिए रेशियो वाले क्वेश्चन अपन अपने को ये पता होना चाहिए, फिर चाहे वो प्रोटॉन की बात कराए, अल्फा कण की बात कराए, ड्यूट्रॉन की बात कराए, अपन यहां से इस रेशियो के फॉर्मेट में पुट करें तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास कुछ भौतिक कण जिनके अपन ने तरंग दैर्ध्य की बात की। अब देखिए जैसे यहां अपने पास एक कण था न्यूट्रॉन, तो देखिए न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है। न्यूट्रॉन की बात करें अपन तो देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, तो जो लेमडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू Q डेल V है, यहां ये अपन ये 0 रहेगा, तो ये 0 पुट करेंगे तो ऐसे फॉर्मूलों में लेमडा क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, तो वहां अपने पास ये फॉर्मूला अपन वहां अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए अपन इसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी देंगे, तापीय ऊर्जा दी जाएगी। तो देखिए ये जो अपनी एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये क्या बन जाएगा 3/2 kT, जो अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में KTG में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है F/2 kT। F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां से 3/2 kT। K जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक,
और T है परम ताप, परम ताप जो किसमें लेना है, केल्विन में। तो देखिए यहां से अपने पास लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा H अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर देंगे, 3/2 kT। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, लेमडा इक्वल टू H अपॉन रूट 2m इंटू 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा इक्वल टू H अपॉन रूट 3m kT। अब अपन टेम्परेचर देखकर जो न्यूट्रॉन है, ताप से न्यूट्रॉन को अपन गतिशील करवा सकते हैं और यहां से अपन न्यूट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे में अपने को ये फॉर्मूला अपन न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बात हुई अपनी भौतिक कण और उनको गतिशील किया तो उनसे जो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य। तो अपन इनका कई बार ऑर्डर पूछा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण ये गतिशील समान विभवांतर से गतिशील हैं, तो इनके तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम बताइए, तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम बताइए। तो दोनों क्रम अपन ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले अपने पास हैं। क्लियर है? तो यहां तक के आप मॉडर्न फिजिक्स में अपन 4-5 टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। इसके लिए आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो करो, प्लस साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते जाओ। क्लियर है? बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू।